हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। और आपको अच्छे तरीके से याद होगा, पुराने ज़माने में लोग जो एजुकेशन है वो कहाँ दिया करते थे? पेड़ के नीचे। कोयल भी बोल रही है साला। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं यहाँ पे एजुकेशन भी देने वाला हूँ और एंटरटेन भी करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो एजुकेशन की अगर बात रही तो एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, और वो बात क्या है कि देखो, पावर में जो बंदा है उसी के ऊपर अटैक करो, और जो बंदा पावर में नहीं है उसके ऊपर अटैक करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो बंदा अगर पावर में है ना, उसको अटैक करने से क्या होता है, तुम्हारा नाम होता है। और जो बंदा जब पावर में है ही नहीं तो उसके ऊपर अटैक करने से तुम्हारा नाम नहीं होता है। सीधा एग्जांपल, अगर मैं अरविंद केजरीवाल का एग्जांपल लेता हूँ तो अरविंद केजरीवाल जो है अटैक करता है जब मनमोहन सिंह पावर में रहते हैं तो उसके ऊपर अटैक करता है, और जब मोदी पावर में आता है तो उसके ऊपर अटैक करता है। और हमारी क्या आदत है, हम किससे लड़ाई कर रहे हैं? रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से। अरे हमको पता है कि अगर हम रिक्शे वाले से लड़ेंगे, ऑटो वाले से लड़ेंगे तो हमारा नाम नहीं होगा। लड़ना है भैया एक बार, और ऐसा लड़ना है ना कि इलाके में लोग ये बात बोले कि भैया ने क्या लड़ा था, भैया ने क्या लड़ा था, सर काट के ले गए। क्योंकि इस देश में ना कोई छोटा सा इतना सा काम करना है, ठीक है ना। बाकी जो पब्लिक है ना ऐसा पोर्ट्रे करेगी ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। पब्लिक तो ये बोलेगी भैया सर नहीं काटे, पहले आँख निकाला इसके बाद सर काटे। समझ में है कि नहीं है? तो कहने का मतलब क्या है, देखो ये देश है, इस देश में सभी लोग किताबें पढ़ते हैं। पता नहीं कितने लोग किताबें पढ़ते हैं। किताबें कौन सी? मनोहर कहानियाँ, सत्य कथा, सबसे इम्पोर्टेंट किताब है पड़ोस वाली भाभी। समझ में है कि नहीं? ऐसी किताबें पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वाई यू आर पुटिंग योर माइंड इनटू डस्टबिन। आप अपने जो माइंड को डस्टबिन में क्यों डालें? अरे पढ़ना है तो ढंग का पढ़ो यार। समझ में है कि नहीं? असल में ये आपकी गलती नहीं है, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। ये आपकी गलती नहीं है। गलती जानते हैं किसकी है? ये पुराणों की गलती है। ऋषि मुनि आर डूइंग तपस्या। जो ऋषि मुनि है वो तपस्या कर रहे हैं। समझ में है कि नहीं है? और तपस्या में मेनिका उतर रही है, और आज तक साला विवेक सिंह को ये बात समझ में नहीं आई कि ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और मेनिका उतर रही है। अरे मेनिका को उतरना था रशिया में उतर गई होती, मेनिका को उतरना था वो इंग्लैंड में उतर गई होती, मेनिका को उतरना था तो वो साला जर्मनी में उतर गई होती। इंडिया ही उसको मिला है जहाँ पे 5 फीट के लोग पैदा हो रहे हैं और मेनिका उतर रही है। तो ये हिस्ट्री का डिफ़ॉल्ट है, हिस्ट्री ही हमको ऐसा सिखा रही है। समझ में है कि नहीं है? अरे मेनिका का उतरना जर्मनी में उतर जाती है, क्या हाइट है, 6 फीट 7 फीट के गोरे गोरे लौंडे। समझ में है कि नहीं है? और वो इंडिया में उतर रही है। समझ में आ गया? जहाँ हाइट कितनी है, 5 फीट है। मेनिका को उतरना होता तो वो क्या बोलते, उतर जाती अफगानिस्तान में उतर जाती है ना। नंगे जो है साले 6 फीट के लोग नंगे जो अफीम खा के तलवार लेके दौड़ रहे हैं। समझ में है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है ना कि ये हमारी गलती नहीं है, क्योंकि ये इट्स अ फॉल्ट ऑफ हिस्ट्री, इट्स अ फॉल्ट ऑफ हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का फॉल्ट है। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग डूइंग तपस्या, और हमको भी तपस्या करना सिखा दिए। समझ में आ गया? तपस्या करो। तो कहने का मतलब क्या है कि हमेशा एक ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि जब भी किसी को मारना है, किसी के ऊपर अटैक करना है, तो अटैक करना है तो ऐसे बंदे के ऊपर अटैक करना जो पावर में है। जो पावर में नहीं है उसके ऊपर अटैक करने की कोई जरूरत नहीं। देखो कोयल कितना तेज चिल्ला रही है, क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि उसको पता है कि ऋषि मुनि बैठे हैं। ऋषि मुनि जो है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और फ्रस्ट्रेट होके क्या बोलते हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करके तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान नहीं दे रहे हैं, इट्स नॉट अ नॉलेज, इट्स अ अंडरस्टैंडिंग। आप समझो, ये नॉलेज वाली बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। सी आई रेड द बुक ऑफ मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर कहता है कि भाई हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आया कि इंडियन हिस्ट्री में क्या है कि क्या बोलते हैं, मेनिका जो है वो समुद्र ऊपर उससे क्या बोलते हैं स्वर्ग से नीचे उतर रही है इंडिया में, और जर्मनी में उतर नहीं रही है। गॉड इज़ वेरी बाइस। और जर्मनी में तो इतने सारे सुंदर सुंदर लड़के होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो देश है ना, ये देश, इस देश का जो ना जो कथा है, कथा या इसको बोलो प्रोवर्ब्स बोलो, ये बड़ा अजीब सा है। मतलब इसमें क्या है कि चूतिया बनाने का बहुत बड़ा धंधा है ना। जैसे अभी करंट में कोरोना वायरस चल रहा है, अब इसमें भी चूतिया बनाया जा रहा है, बहुत बढ़िया से चूतिया बनाया जा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से चूतिया बनाया जा रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एक एग्जांपल बताते हैं कि चूतिया कैसे बनाया जा रहा है। मीडिया इज सेइंग स्टे होम स्टे सेफ, इट्स अ प्रोपोगंडा। क्योंकि उसको पता है कि अगर हम घर में बैठेंगे तो उसका टीवी देखेंगे तो उसका टीआरपी बढ़ेगा, हमारा टीआरपी तो नहीं ना बढ़ेगा। और उसकी ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग क्या होगी, कम होगी। तो उसको उन लोगों को पैसा नहीं देना पड़ेगा। पैसा किसको देना पड़ेगा? पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके पास पैसा आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इट्स अ व्हाट
इस तरीका स्टे होम स्टे सेफ इज़ अ प्रोपोगंडा। तो इस डर में आप ना फैलो। देखो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा मरना सबको है लेकिन मरना कोई चाहता नहीं। ठीक है, मरना तो सबको, मरना मुझे भी है, मरना तुम्हें भी है, बट वाई यू आर फियरिंग विद द डेथ। आप डर मरने से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि फियर इज़ अ वर्ड, जो फियर वर्ड होता है ना, फियर जो वर्ड होता है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ अ हाफ ब्रदर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जब किसी के अंदर डर पैदा किया जाता है ना, तो वहीं से शासन स्टार्ट होता है। कहने का मतलब मेरा ये है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ विवेक गुरुजी, बाय बाय।